Hello everyone. Today we will discuss about third case of charged particle moving in uniform magnetic field. When the charged particle move at an angle to the magnetic field. देखो हमने पहले कंडीशन कौन सी की थी 0 डिग्री जब चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करता था पैरेलल और एंटी पैरेलल। 0 में पैरेलल की कंडीशन थी और एंटी पैरेलल में किसकी कंडीशन थी हमारे पास जब चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करता था पैरेलल एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात कर रहे हैं अभी कोई ना कुछ एंगल हो, परपेंडिकुलर की भी बात होगी जो सेकंड केस था। तो कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो हमारे पास क्या है, ये मान लो हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड b अलोंग हमने क्या मान ली x एक्सिस, और जो चार्ज पार्टिकल है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। और जो चार्ज पार्टिकल है हमने उसको क्या किया, मान लो थ्रो किया, क्या वो चार्ज है और उसको हमने थ्रो किस में किया वेलोसिटी v के साथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जिसके कारण क्या हो जाएंगे v के दो कंपोनेंट बन जाएंगे हमारे पास, टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये हमने वेक्टर में डिस्कस किया हुआ है पहले। तो टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से होंगे, जो थीटा के साथ वाला होता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है हमारे पास वी एक्स मान लेते हैं इसको, वी एक्स इक्वल टू वी कोस थीटा, ये एक्स एक्सिस में हो गया, और ये वाई एक्सिस में क्या होगा वी वाई इक्वल टू वी साइन थीटा, ये हमें पता है। ये हमारे पास क्या होगी वाई एक्सिस, और ये क्या है जेड एक्सिस। तो क्या होगा हमारे पास वी एक्स इक्वल टू वी कोस थीटा इज़ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v along the direction of b, यानी along the direction of magnetic field, और वी वाई इक्वल टू वी साइन थीटा इज़ द कंपोनेंट ऑफ v, कंपोनेंट किसका हो गया v का, और वो कैसे हमारे पास परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक्स एक्सिस में, और v साइन थीटा किस में y एक्सिस में। द चार्ज पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v cos थीटा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। अब जो चार्ज पार्टिकल होगा वो कैसे मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि ये v cos थीटा के साथ मूव कर रहा है, तो एक तो ये वेलोसिटी होगी और एक दूसरी वेलोसिटी ये होगी परपेंडिकुलर वाली कंडीशन। तो चार्ज पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी v cos थीटा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, सो नो फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्यों एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने एक कंडीशन की हुई है एफ किसके इक्वल होता था हमारे पास क्यू वी क्रॉस बी। जब भी हम फोर्स फाइंड आउट करते थे तो एफ इक्वल टू हमारे पास क्या आता है क्यू। अब चार्ज क्या है मेरे पास क्यू, वी की जगह क्या है वी एक्स, बी मैग्नेटिक फील्ड बी। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, वी एक्स भी इस डायरेक्शन में बी भी इस डायरेक्शन में है, तो हमारे पास क्या आता है हमारे पास साइन, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट खोलते तो हमारे पास क्या आता था साइन। थीटा कितना है 0 डिग्री, साइन 0 0, तो एफ़ की वैल्यू क्या आएगी 0। तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सो नो फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर आगे देखो बच्चों हमारे पास क्या है, अब हमारे पास कौन सा कंपोनेंट रह गया वी साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बी, सो द पार्टिकल एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो परपेंडिकुलर में हमने देखा था भाई पार्टिकल क्या करेगा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो इस पर अप्लाई करते हैं एफ इक्वल टू क्यू, वी की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास वी वाई, क्योंकि मैं इसको वी वाई लेके चल रहे हैं बी साइन। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है हमारे पास, बी कैसे है एक्स एक्सिस में, वी वाई किसके अलोंग है वाई एक्सिस के अलोंग, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो साइन 90 क्या हो जाएगा हमारे पास 1, तो हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगी क्यू वी वाई बी। तो एफ इक्वल टू क्यू वी वाई किसके इक्वल था वी साइन थीटा, तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी। तो एफ इक्वल टू आ जाएगा क्यू वी साइन थीटा इंटू बी।
तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अंडर दिस फोर्स, अब हमें पता था परपेंडिकुलर वाला केस कंडीशन हमने पढ़ी थी, तो उसमें क्या होता था, चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करने लगता था, सर्कल में। तो अंडर दिस फोर्स चार्ज पार्टिकल टेंड्स टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसमें देखो हमारे पास चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा। एक तो हमारे पास कैसे चल रहा है, चार्ज पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, और एक v साइन थीटा के कारण क्या हो रहा है, वो सर्कल में मूव कर रहा है। तो चार्ज पार्टिकल कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, सर्कल भी चलेंगे और वो कुछ ना कुछ ऐसे लीनियर डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा। तो v कोस थीटा के कारण क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल क्या डिस्टेंस कवर करेगा, लीनियर डिस्टेंस। और v साइन थीटा के कारण क्या हो रहा है, वो कैसे मूव कर रहा है, सर्कल में, कैसे मूव करेगा, सर्कल में। तो अब देखो हमारे पास, अब v साइन थीटा, जो v साइन थीटा था उसके कारण फोर्स एक्सपीरियंस हो रही थी, फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, तो ये फोर्स कौन सी थी, मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स होगी। अब वो जो फोर्स है वो क्या प्रोवाइड करवा रही है इसको, चार्ज पार्टिकल को, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वो कैसे मूव कर रहा है, सर्कल में। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो हमारे पास क्या होती थी, m, वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, vy स्क्वायर, सर्कल की रेडियस हमने क्या मान ली, r। तो v इक्वल टू किसके आ जाएगा, q v साइन थीटा b। इतना क्लियर हो गया सभी को। अब देखो हमारे पास क्या हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे vy है, vy की वैल्यू पुट कर देते हैं। m vy कितना था, v साइन थीटा, तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में r क्यू v साइन थीटा इंटू b। v से v कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, r निकल जाएगा। तो r किसके इक्वल आ जाएगा, इसको r इधर लेके क्यू b नीचे आ जाएगा, एम वी डिवाइड में क्यू बी साइन थीटा, क्या आ जाएगा हमारे पास, एम वी साइन थीटा डिवाइड में क्यू बी इक्वल टू किसके आ गया, आर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, क्या आ गया हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब देखो हमारे पास रेडियस आ गई, तो हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। तो टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट इज़ द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, यानी कि एक सर्कल कंप्लीट करें तो उसको जितना टाइम लगा उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड, तो टाइम इधर आ गया, स्पीड नीचे आ जाएगी। डिस्टेंस कितना होगा, एक सर्कल में एक रोटेशन की बात हो रही है, तो उसमें क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो वो कितनी होती है, 2 पाई आर, क्या होगी हमारे पास, 2 पाई आर। स्पीड कितनी है हमारे पास, क्योंकि कौन सी स्पीड के कारण वो सर्कल में मूव कर रहा था, वी साइन थीटा के अकॉर्डिंग ही कर रहा था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में वी साइन थीटा। आर की वैल्यू पुट कर देंगे, टी इक्वल टू 2 पाई वी साइन थीटा मल्टीप्लाई आर कितना है, एम वी साइन थीटा डिवाइड में क्यू बी। तो हमारे पास क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई एम क्यू बी, क्या आ जाएगा हमारे पास, टी इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइड में क्यू बी। और यहाँ से बच्चों देखो हमारे पास जो आर था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रहा है, यानी ये जो कंपोनेंट वेलोसिटी का जो कंपोनेंट था वो हम इसको वी वाई दिखाते थे, ये वी वाई के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भी इसका मीन्स क्या हुआ हमारे पास, मान लो ये मेरे पास ये सर्कल बना, एक ये सर्कल है और एक ये बड़ा सर्कल है जिसमें चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। तो हमें क्या पता चला, भी जैसे जैसे रेडियस अगर बड़ी होगी हमारे पास, भी बड़ा सर्कल बनाएगा तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। छोटा होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। अगर रेडियस कम होगी तो स्पीड कम, रेडियस ज़्यादा होगी तो उस चार्ज पार्टिकल मूव भी किसके साथ करेगा, लार्जर वेलोसिटी के साथ। और यहाँ पे जो टाइम पीरियड है क्या वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, स्पीड पे, नहीं कर रहा। अब इससे हमारे पास क्या बन रहा है, जो टी है, जो टाइम पीरियड है वो क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बी आ रहा है। इसका मीन्स क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लार्जर है, ज़्यादा होगी, तो टाइम पीरियड क्या लगेगा, उसको कम लगेगा।
टाइम पीरियड क्या लगेगा, कम, यानी कि जो टाइम लगाएगा, टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू मूव इन ए सर्कल, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास क्या है, लार्ज है। लार्ज का मीन्स मान लो हमने एक होती है 0.5 ले ली, मान लो ये यूनिफॉर्म होगी, इस पे करके देखा हमने 2 टेस्ला ले ली, इस पे करके देखा तो 2 टेस्ला क्या है हमारे पास, लार्ज है, ज़्यादा वैल्यू है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ये सर्कल कंप्लीट होगा उस कंडीशन में क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, और इस कंडीशन में क्या होगा, कम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि टी क्या आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, बी के। इसी से हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी, न्यू इक्वल टू क्या होता है, 1/t। तो न्यू इक्वल टू टी किसके इक्वल आया था हमारे पास, 1/2πm QB, ऊपर चल जाएगा हमारे पास, तो न्यू क्या आ गया हमारे पास, QB/2πm। तो इससे हमें क्या समझ आया, जो हमने भी पढ़ा, चार्ज पार्टिकल इज़ अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहाँ पे, एक्स एक्सिस में, और एक कैसे थी, वाई एक्सिस में। तो इट मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड सेम टाइम मूव इन ए सर्कुलर पाथ ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जिसके कारण जो इसका पाथ बन रहा है चार्ज पार्टिकल का, वो कैसा बन रहा है हमारे पास, हेलिक्स, इसकी फॉर्म में बन रहा है हमारे पास, हेलिक्स की फॉर्म में, जैसे हमने सोलेनॉइड में पढ़ा था। और उसकी जो एक्सिस थी विद इट्स एक्सिस, वो कैसे हमारे पास, अभी जो हेलिकल पाथ है ये, इसकी एक्सिस यही होगी, और वो जो एक्सिस है उसकी वो कैसे है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैसे हमारे पास, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी से एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, पिच ऑफ हेलिक्स, इसकी बात आती है, पिच ऑफ हेलिक्स, उसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो ये लीनियर डिस्टेंस कवर कर रहा है, उस लीनियर डिस्टेंस, द लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल बाय चार्ज पार्टिकल इन वन रोटेशन। मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये गया, ये ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की। वो जो लीनियर डिस्टेंस कवर की वो किसके कारण कर रहा था, कौन सी स्पीड के कारण, v cos थीटा। तो पिच ऑफ हेलिक्स क्या होगा हमारे पास, पिच ऑफ हेलिक्स क्या डेफिनेशन बनेगी हमारे पास, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन रोटेशन इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, पिच ऑफ हेलिक्स। अब इसका भी फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो P कैसे आएगा हमारे पास, स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, लीनियर डिस्टेंस हम कितनी लेके चले, स्पीड अगर हम कहते थे तो क्या कहते थे, डिस्टेंस बाय टाइम, यही कहते थे। हमें क्या निकालना है, पिच ऑफ हेलिक्स, यानी कि लीनियर डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। अब डिस्टेंस कितना है, लीनियर डिस्टेंस p, स्पीड कितनी थी, v cos थीटा, और एक कंप्लीट रोटेशन में टाइम किसके इक्वल था, टाइम पीरियड के इक्वल, तो v cos थीटा इनटू में t हमने फाइंड आउट किया हुआ है। जो t की वैल्यू थी हमारे पास वो क्या थी बच्चों, अभी हमने पीछे डिस्कस की, v cos थीटा मल्टीप्लाई t आया था हमारे पास 2πm डिवाइड में QB इक्वल टू p। तो p किसके इक्वल आ गया हमारे पास, क्या फॉर्मूला बना हमारे पास, 2πm v cos थीटा डिवाइड में QB। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।